Hello, bachcho. Let's see the question. Here, the question is saying that during the mitosis, after the separation of the centromeres, the chromatids move towards the opposite poles of the spindle. Name the term that is used for this chromatids. ठीक है, तो हमें बताया गया है कि माइटोसिस के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर का सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं. नाउ इट इज आस्किंग दैट विच इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर दिस क्रोमाटिड्स. इन क्रोमाटिड्स को हम क्या कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज डॉटर क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर्स, हाफ स्पिंडल्स एंड सेंट्रोसोम्स. ओके, now if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं दैट इज द माइटोसिस. ठीक है, जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, वी नो दैट इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. क्या होता है इसमें एग्जैक्टली अगर हमारे पास कोई पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल इसमें डिवाइड होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस. जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, सो इट इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 4 डिफरेंट फेजेस, या कह सकते हैं 4 डिफरेंट स्टेजेस. जो पहला स्टेज होता है दैट इज द प्रोफेज. फाइन. जो सेकेंड होगा दैट विल बी द मेटाफेज. द मेटाफेज विल बी देन फॉलोड बाय एनाफेज. एंड अगर बात करें लास्ट इंपॉर्टेंट फेज की, देन इट विल बी द टीलोफेज. ठीक है, so these are the 4 major phases that are involved in case of the mitotic cell division. ठीक, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन इनिशिएट होता है. फाइन. so here we can say the condensation of chromosome, or else we can say the condensation of chromatin material will takes place. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे कंडेंस हुए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज में वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन द इक्वेटर, और वी कैन से इन द इक्वेटोरियल प्लेन. तो यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन करते, दैट्स व्हाई दे कुड बी सीन डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग दिस मेटाफेज स्टेज. अगर हम बात करें द थर्ड स्टेज दैट इज द एनाफेज स्टेज की, तो एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेपरेशन होता है. ठीक है, so here we can say the separation of sister chromatids will take place. Now we are remaining with only one, that is the last, telophase. तो telophase में हमें daughter cells मिल जाते हैं. ठीक है, here we will get the 2 different daughter cells. ठीक है, so these are the 4 major phases. यहाँ पे पूछा गया है the separation of centromeres की. तो ये जो phenomena है this will happen during this anaphase stage. ठीक है, so anaphase stage में क्या होता है, we can say here the separation of centromere will take place. ठीक है, so यहाँ पे centromere का सेपरेशन होता है, या कह सकते हैं काइनेटोकोर का सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं. ठीक है, तो जैसे ही वो उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, वी कैन से द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स विल टेक प्लेस. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. लेट अस सपोज ये हमारा सेल है. ठीक है, नाउ सेल के तो जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, देयर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, एंड वी नो दैट फ्रॉम द सेंट्रियोल्स बेसिकली द स्पिंडल फाइबर्स विल ओरिजिनेट. तो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो ओरिजिनेट होती है. नाउ ड्यूरिंग दिस एनाफेज व्हाट इज हैपनिंग, हम कह सकते हैं ये जो हमारा हमारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होना चालू हो जाता है. ठीक है, तो ये अगर हमारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एनाफेज, एंड जिसकी वजह से जो हमारे 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स की, तो वो यहाँ पे सेपरेट हो रही है. फाइन. And the spindle fibers are basically pulling the sister chromatids in the opposite direction and thereby leading to the separation of sister chromatids.
ठीक है। तो इन सिस्टर क्रोमाटिड्स दे आर आल्सो नोन बाय द टर्म नोन एज डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? दे आर आल्सो नोन एज डॉटर क्रोमोसोम्स। फाइन। क्योंकि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज में भी अगर हम जीवन स्टेट की बात करें तो वहां पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है और हमारे पास दो क्रोमाटिड्स होते हैं। ठीक है, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ टू क्रोमाटिड्स। बट अगर हम बात करें एस फेज की, एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो जैसे ही डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, द एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ दिस क्रोमाटिड्स विल बी फॉर्म्ड एंड दे विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस वे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉपीज बन जाएगी क्रोमाटिड्स की एंड दीज टू आर नोन एज सिस्टर क्रोमाटिड्स, या फिर कह सकते हैं द डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यही जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है ये जाके सेपरेट हो जाती है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एनाफेज। तो हमने देख लिया दैट द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिफाइन दिस क्रोमाटिड्स, दे आर द डॉटर क्रोमोसोम्स। दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, डॉटर क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेल्स की, क्रोमोसोम्स की, तो बीच में जो हमारा प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर के दोनों साइड वी हैव द प्रेजेंस ऑफ काइनेटोकोर। ठीक है, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ काइनेटोकोर ऑन बोथ द साइड। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है हाफ स्पिंडल्स। तो हाफ स्पिंडल्स कुछ नहीं होता, जो टर्म यूज हो जाता है नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेंट्रोसोम्स हमें मालूम है, सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम्स के अंदर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। और जो सेंट्रियोल्स है, ये कह सकते हैं जो सेंट्रोसोम्स है, वो बेसिकली हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो उनका कह सकते क्रोमाटिड से कोई रिलेशन नहीं होता। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। So from all these, what we have concluded? We have concluded that the correct answer here will be option A, that is, daughter chromosomes are the term that is used for denoting the chromatids. I hope you understood the question well. Best of luck.